ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध और सर्ग नंबर 197 लेते हैं भगवान, जिसमें शीर्षक है कीरक उपाख्यान के स्पष्टीकरण पूर्वक आत्मज्ञान की प्राप्ति में शास्त्र एवं गुरु उपदेश आदि को कारण बताना। श्री रामचंद्र जी बोले, दूसरों को मान देने वाले मुनिश्रेष्ठ, ऐसी कृपा कीजिए जिससे बहंगी ढोने वाले उन कीरकों के इस प्रसंग का तात्पर्य भली भांति समझ में आ जाए और कोई संदेह न रह जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, महातपस्वी श्री राम, ये जो भूमंडल के मनुष्य हैं, ये ही वे बहंगी ढोने वाले कीरक हैं, और उनका जो दारिद्र्य जनित दुख था वह इन मनुष्यों का महान अज्ञान है। जो महान मन बताया गया है वह सद्गुरु सत्शास्त्र आदि का क्रम है। वे जो आहार जुटाने के लिए उद्योगशील थे, उनके द्वारा इन भोगार्थी मनुष्यों की ओर संकेत किया गया है। अत्यंत कृपण मनुष्य अन्य सब कार्यों की उपेक्षा करके मुझे भोग राशियाँ प्राप्त हों, इस उद्देश्य से शास्त्र आदि में उनके बताए हुए उपायों में प्रवृत्त होता है। भोग परवश होकर भोग सामग्री के लिए ही शास्त्रों में प्रवृत्त होने पर भी जीव कर्म से अभ्यास करके अपने लिए परम अभीष्ट आदि पद अर्थात पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जैसे लकड़ी के लिए उद्यत हुए भारवाहक को मणि प्राप्त हो गया, वैसे ही भोग संग्रह के लिए शास्त्र में प्रवृत्त हुए मनुष्य भी निष्काम भाव से शास्त्रोक्त साधनों का अनुष्ठान करके परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। कोई यह सोचकर कि देखूं तो शास्त्र और विवेक विचार से क्या लाभ होता है, यो संदेह युक्त कौतूहलवश शास्त्रों में प्रवृत्त होता है, फिर तद अनुकूल साधन करके उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है। जिस पर ब्रह्म रूप उत्तम तत्व का साक्षात्कार नहीं हुआ, वह पुरुष उस धन और भोग के लिए संदेहपूर्वक शास्त्र आदि में प्रवृत्त होता है। जब उसे अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होने से शास्त्र आदि पर पूरा विश्वास हो जाता है, तब तद अनुकूल पारमार्थिक साधनों का आश्रय लेकर वह उस परम पद को प्राप्त कर लेता है। लोग अपनी वासना के अनुसार किसी और ही प्रकार के फल की आशा से शास्त्रोक्त साधनों में प्रवृत्त होते हैं, परंतु बहगी ढोने वाले कीरकों को जैसे मणि मिल गई, वैसे ही उन्हें भी और ही उत्कृष्ट फल अर्थात मोक्ष की प्राप्त हो जाती है। जो स्वभाव से ही निरंतर परोपकार में लगा होता है वह साधु कहा गया है। उसकी चेष्टा उसका आचार व्यवहार सबके लिए प्रमाण होता है। साधु पुरुषों के सदाचार से प्रेरित होकर ही अज्ञानी लोग शास्त्रोक्त फल में संदेह रहते हुए भी भोग प्राप्ति की आशा से शास्त्र आदि में प्रवृत्त होते हैं। भोग के लिए शास्त्रोक्त कर्म में प्रवृत्त हुआ पुरुष उससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। जैसे लकड़ी की इच्छा रखने वाले कीरक को वन से चिंतामणि प्राप्त हो गई थी, जिस प्रकार मन से किसी को चंदन काष्ठ, किसी को साधारण रत्न और किसी को चिंतामणि मिल जाती है, उसी प्रकार शास्त्र से कोई काम, कोई अर्थ, कोई धर्म अर्थ काम तीनों और कोई संपूर्ण मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। रघुनंदन, शास्त्र आदि में त्रिवर्ग धर्म अर्थ और काम का ही मुख्य रूप से उपदेश है। ब्रह्म की प्राप्ति तो वाणी का विषय ही नहीं है, इसलिए ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में भी पद और वाक्यों की मुख्य वृत्ति से उसका निरूपण संभव नहीं हो सका है। जैसे वसंत आदि ऋतुओं की शोभा उनके लाए हुए फूल फल और पल्लव आदि की उत्पत्ति से सूचित होती हुई स्वयं अपने अनुभव से ही प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म की प्राप्ति शास्त्र के संपूर्ण वाक्यार्थों से व्यंजन ज्ञान वृत्ति द्वारा ध्वनित होती हुई केवल अपने अनुभव से ही जानी जाती है। जैसे सुंदरी युवती में मणि, दर्पण और चंद्रमा आदि सबसे बढ़कर स्वच्छ लावण्य उपलब्ध होता है, वैसे ही यद्यपि शास्त्र में धर्म आदि तीनों वर्गों से उत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान विद्यमान है, तथापि समस्त पदों से परे जो परम बोध है, यह श्रद्धालु मनुष्य को न तो शास्त्र से, न गुरु के उपदेश वाक्य से, न दान से और न ईश्वर से
के पूजन से ही प्राप्त होता है। रघुनंदन, ये शास्त्र आदि यद्यपि अश्रद्धालु को ब्रह्म प्राप्ति कराने में कारण नहीं है, तथापि श्रद्धालु को एकमात्र परमात्मा में विश्राम प्राप्त कराने के पूर्णतः कारण बन जाते हैं। कैसे, सो बताया जाता है, सुनो। शास्त्र का बारंबार अभ्यास करने से श्रद्धालु का चित्त विशुद्ध होता जाता है। तब वह अनायास शीघ्र ही उस पावन परम पद का साक्षात्कार कर लेता है। सत्शास्त्र से अविद्या का सात्विक भाग उन्नत बनाया जाता है और उस सात्विक भाग से इसका तामसिक भाग क्षीण हो जाता है। सत्य शास्त्र रूपी उत्कृष्ट जल से अविद्या जनित मल को धोने वाला पुरुष औचित्य वस्तु शक्ति के प्रभाव से परम शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। जैसे ईख के रस से अपने ही अनुभव से स्वादिष्ट माधुर्य की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार सत्शास्त्र और सद्गुरु के उपदेश रूप उपाय से तत्त्वमसि आदि महावाक्यार्थ का सार रूप आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जैसे आकाश में आलोक के सब ओर फैले रहने पर भी प्रभा और दीवाल के संग से ही वह सुस्पष्ट रूप से अनुभव में आता है, उसी प्रकार महावाक्य के श्रवण और उसके अधिकारी पुरुष के योग से ही आत्मज्ञान का अप्रोक्ष अनुभव होता है। वही शास्त्र श्रवण सफल है जिससे ज्ञान प्राप्त होता है, वही ज्ञान सफल है जिससे समता प्राप्त होती है, और वही समता सफल है जिससे जागृत होने पर भी जागृत में भी सुषुप्ति की भांति परमात्मा के स्वरूप में निर्विकल्प स्थिति हो जाती है। इस प्रकार यह सब कुछ सत्य शास्त्र एवं सद्गुरु के उपदेश आदि से प्राप्त हो जाता है। इसलिए पूरा प्रयत्न करके सत्शास्त्र आदि का अभ्यास करना चाहिए। श्री राम शास्त्रों के अर्थ का विचार करने से, गुरुजनों के उपदेश वाक्य से, सत्संग से, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर शरण, इन नियमों के पालन से और मन एवं इंद्रियों को वश में करने से वह संपूर्ण विश्व पद से अतीत सर्वेश्वर सबका आदि अनादि एवं सच्चिदानंद में परम पद प्राप्त होता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।